अकबर बीरबल की ज्ञानवर्धक कहानी, न्याय की जीत। बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इनमें सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री थे बीरबल। उनकी सूझबूझ और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन एक व्यापारी बदहवास हालत में अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। उसने दरबार में झुककर सलाम किया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मुझे न्याय दिलाइए। बादशाह ने उसे शांत किया और पूरा मामला पूछने लगे। व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैंने अपने एक परिचित को 100 सोने की अशर्फियां उधार दी थी। जब मैंने उनसे पैसे लौटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने स्वयं उन्हें अशर्फियां सौंपी थी। अब वह झूठ बोलकर मुझे ठग रहा है। अकबर ने सैनिकों को उस व्यक्ति को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। वह बिल्कुल निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से 100 अशर्फियां उधार ली थीं? उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, यह सरासर झूठ है। मैंने इससे कभी कोई उधार नहीं लिया। यह मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला कठिन प्रतीत होता है। बिना सबूत के हम किसे न्याय दें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। मुझे इस मामले की जांच के लिए थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने व्यापारी और आरोपी व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर बातचीत की और उनके हावभाव को बारीकी से देखा। फिर उन्होंने एक अनोखी चाल सोची। अगले दिन बीरबल ने कहा, दरबार के बाहर जो विशाल पीपल का पेड़ है, वह वर्षों से अनेक राज देख चुका है। उसे सत्य की पहचान है। जो भी सही होगा, पेड़ उसी का साथ देगा। व्यापारी, तुम जाकर उस पेड़ से अपनी व्यथा कहो। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बीरबल की बात मान ली और पेड़ की ओर चला गया। फिर बीरबल ने आरोपी व्यक्ति से कहा, अब जब तक व्यापारी लौटकर नहीं आता, तब तक तुम महल के एक कक्ष में ठहरो। वह व्यक्ति भी तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही व्यापारी पेड़ के पास पहुंचा, बीरबल ने सैनिकों को आरोपी व्यक्ति की हरकतों पर नजर रखने को कहा। जैसे ही व्यापारी पेड़ की ओर गया, आरोपी व्यक्ति बेचैन हो उठा। उसने अपने पास खड़े दोस्त से कहा, यह क्या मजाक है? अगर पेड़ ने सच में व्यापारी को उत्तर दे दिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सैनिकों ने उसकी बात सुन ली और तुरंत बीरबल को सूचना दी। जब व्यापारी दरबार में वापस आया तो बीरबल ने आरोपी से कहा, अब तुम्हारी बारी है। जाओ, पेड़ से अपनी सच्चाई कहो। आरोपी हड़बड़ा गया। उसने कहा, बीरबल जी, यह सब निरर्थक है। पेड़ कोई उत्तर नहीं देता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? जब व्यापारी से हमने यह करने को कहा, तब तुमने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब अचानक तुम्हें समस्या क्यों हो रही है? इसके बाद बीरबल ने सैनिकों को आगे आने का आदेश दिया और उन्होंने आरोपी की सारी बातें बता दी। अब आरोपी को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी बेकार गई। उसने सिर झुका लिया और सच स्वीकार कर लिया। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी को उसकी 100 अशर्फियां लौटा दी जाए। साथ ही झूठ बोलने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाए।
व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आप सच में महान हैं। आपकी चतुराई के कारण मुझे न्याय मिला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, बस सही तरीके से उसे उजागर करने की आवश्यकता होती है। शिक्षा। सत्य को झूठ से नहीं दबाया जा सकता। बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अंततः अपने झूठ का सामना करना पड़ता है। न्याय के लिए सही सोच और धैर्य आवश्यक है। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सत्य को उजागर किया और न्याय की जीत हुई।